नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में विषय गणित कक्षा 6 प्रकरण वृत्त पर लेसन प्लान को लेकर आया हूँ। अतः सर्वप्रथम में विद्यालय के नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय चक्रवर्ती, प्रकरण वृत्त या सर्किल को देखेंगे। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत अर्थात मैंने पाठ योजना संख्या 1 तथा पाठ योजना संख्या 2 में सामान्य उद्देश्य को लिखा हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य तथा शिक्षोपरांत छात्र यहाँ पर 2 कॉलम में वर्गीकृत है तथा विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य। प्रथम पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र वृत्त के बारे में जान सकेंगे, छात्र वृत्त का विवरण दे सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, छात्र वृत्त का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र वृत्त को बता सकेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र वृत्त के अनुप्रयोगों को हल कर सकेंगे, छात्र वृत्त का परीक्षण कर सकेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि। उसके बाद सहायक सामग्री में रेखाचित्र माध्यम तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान में छात्र वृत्त के बारे में समान जानकारी रखते हैं तथा उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर एटलीस्ट हमेशा पाठ प्रस्तावना प्रश्न को पूछ ही लिया जाता है तथा पाठ प्रस्तावना प्रश्न पर अगर एग्जामिनर या परीक्षक पूछ लेते हैं कि यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न क्यों प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे फर्स्ट नंबर पे छात्रों में पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, सेकंड बताएंगे सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए, थर्ड नंबर पे पाठ्य वस्तु या कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए, फोर्थ बताएंगे पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए। यहाँ पर हम प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करते हैं तथा क्रम संख्या 1 पर छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे भोजन से। सेकेंड छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, आप भोजन में क्या खाते हैं। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे, उत्तर देंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि तथा क्रम संख्या थर्ड में रोटी का आकार कैसा होता है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे वृत्ताकार होता है। फोर्थ नंबर पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वृत्त के बारे में आप क्या जानते हो तथा यहाँ पर हमारा छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। अब इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा श्यामपटकार। शिक्षण बिंदु वृत्त, छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वृत्त के बीच में उपस्थित बिंदु को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे केंद्र कहते हैं। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को क्या होती है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे, उत्तर देंगे त्रिज्या होती है तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों शब्दों को सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, त्रिज्या और व्यास में संबंध d बराबर 2 क्रॉस r होता है। यहाँ पर d डायमीटर है, r त्रिज्या है तो r बराबर हो जाए d/2। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में वृत्त की परिधि। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे परिधि होती है। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती है। छात्र क्रिया में छात्र
रिस्पांस नहीं दे पाते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों शब्दों व कथनों को ध्यान से सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे। वृत्त की परिधि 2πr होती है जहां पाई की वैल्यू 22/7 होती है तथा सैंपट कार्य में वृत्त, उसके बाद वृत्त में डायमीटर, त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि को लिखा गया है। अब इसके बाद शिक्षण बिंदु में वृत्त की परिधि तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करिए मोटर साइकिल की पहिया कैसा होता है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे गोलाकार होता है तथा पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे गोलाकार आकृति किसकी होती है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे वृत्त की। अब पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। छात्र क्रिया में छात्र मौन होते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों शब्दों व कथनों को ध्यान से सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे एरिया वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है πr²। उसके बाद शिक्षण बिंदु में अंतर तथा बाह्य क्षेत्र, अंतर तथा बाह्य क्षेत्र होगा, बाह्य क्षेत्र, अंतर तथा बाह्य क्षेत्र। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे वृत्त के अंतर तथा बाह्य क्षेत्र क्या होता है तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों शब्दों व कथनों को सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त का अंतर क्षेत्र तथा वृत्त को छोड़कर वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाते हैं तथा इसका सैंपट कार्य में वृत्त तथा वृत्त में बाह्य क्षेत्र तथा अंतर क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया तथा इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला व्यास क्या होता है, उसके बाद सेकंड बताएंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, उसके बाद सैंपट सारांश के प्रश्न में पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, सेकंड वृत्त की परिधि क्या सूत्र बताओ। उसके बाद निरीक्षण कार्य में जब छात्र सैंपट कार्य कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कॉपी का निरीक्षण करते हैं और छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न में प्रथम व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध है, सेकेंड वृत्त के परिमाप से क्या समझते हैं। इसके बाद गृह कार्य में पहला वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास का संबंध चित्रामय दर्शाइए, सेकेंड वृत्त में अंतर बिंदु तथा बाह्य बिंदु क्या होते हैं। इसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का तथा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।